सोचिए, हजारों मील दूर हो रही एक राजनीतिक घटना और उसका असर सीधे हमारे निवेश पर। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच एक, कह सकते हैं, एक अचानक हुए युद्ध विराम की खबर आई और सोने चांदी के बाजार में तो जैसे तूफान आ गया। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो हुआ ये कि बाजार में एकदम से एक हलचल मची जिसने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ निवेशक जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बिकवाली कर रहे थे, मतलब सब कुछ बेच रहे थे, और दूसरी तरफ अचानक से सोने चांदी के दाम आसमान छूने लगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तूफान के पीछे की असली वजह क्या थी। आइए पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। सोना एक ही दिन में 2% से ज्यादा उछल गया। कीमत $4,800 प्रति औंस के पार पहुंच गई। अब सोचिए, सिर्फ एक दिन में इतनी बड़ी छलांग, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मार्केट के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था, जैसे कोई कह रहा हो कि अब हवा का रुख बदल गया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चांदी की रैली तो सोने से भी ज्यादा जबरदस्त थी। कीमत में 4% से ज्यादा का उछाल आया और ये $76 के पार अपने 3 हफ्ते के हाई पर पहुंच गई। ये उछाल साफ साफ बता रहा था कि मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस लौट आया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, इस अचानक और जोरदार उछाल के पीछे था क्या? ऐसी क्या वजह थी कि जो मेटल्स कल तक गिर रहे थे वो अचानक रॉकेट की तरह ऊपर चले गए? और जवाब है जियोपॉलिटिक्स। इस पूरी मार्केट रैली का जो मेन ट्रिगर था वो था अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में हुई एक अनएक्सपेक्टेड कामयाबी। आप कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जिसने बाजार में उम्मीद की आग लगा दी और पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। तो इस समझौते में ऐसा खास क्या था? देखिए, सबसे पहली बात, अमेरिका ने अपने प्लान किए हुए हमलों को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया। इससे बातचीत का एक रास्ता खुल गया। बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने पर हामी भर दी। ये वो रास्ता है जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक, कह सकते हैं, एक मेन आर्टरी की तरह है। और तो और इजराइल ने भी इस टेम्परेरी सीज फायर के लिए हाँ कर दी। ये सब कुछ ईरान के दिए एक 10 पॉइंट प्रपोजल पर बेस था। और इस पूरी बात को और भी ज्यादा वजन तब मिला जब उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान के इस प्रस्ताव को बातचीत के लिए एक प्रैक्टिकल बेस बताया। ये एक बहुत पावरफुल सिग्नल था जिसने बाजार के ऑप्टिमिज्म में, मतलब उम्मीद में, घी डालने का काम किया और इन्वेस्टर्स का भरोसा एकदम पक्का कर दिया। अच्छा, इस रैली के पूरे इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उस तूफान को भी देखना होगा जो इससे ठीक पहले आया था। चलिए उस बड़ी गिरावट पर एक नज़र डालते हैं जिसने असल में इस उछाल के लिए स्टेज तैयार किया। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, सोना अपने पीक से 25% तक गिर चुका था। ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी। इससे साफ पता चलता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट में कितना डर और अनसर्टेनिटी का माहौल था। और चांदी की हालत तो सोने से भी ज्यादा खराब थी। उसमें 37% की भारी गिरावट आई थी। अब ऐसा क्यों? देखिए, चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और जब इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता होती है तो इंडस्ट्री की डिमांड घट जाती है। तो चांदी पर दोहरी मार पड़ी। पर इस गिरावट की वजह सिर्फ ये लड़ाई नहीं थी। एनर्जी की बढ़ती कीमतों ने इन्फ्लेशन यानी महंगाई की चिंताओं को बहुत ज़्यादा हवा दे दी थी। और इसके जवाब में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। अब लॉजिक समझिए, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो सोना चांदी जैसे निवेश थोड़े कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कोई ब्याज तो मिलता नहीं है। तो हमने गिरावट देखी और फिर एक जबरदस्त रैली भी। अब इन सब घटनाओं को मिलाकर देखें तो इन कीमती धातुओं का भविष्य कैसा दिख सकता है। चलिए इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो एक स्वॉट एनालिसिस हमें एक क्लियर पिक्चर देता है। सबसे पहले ताकत। देखिए, सोने और चांदी की जो सेफ हेवन अपील है, मतलब मुश्किल समय में एक सुरक्षित निवेश, वो तो हमेशा रहती ही है। कमजोरी, जैसा कि हमने अभी अभी देखा, ये जियोपॉलिटिकल उठापटक को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। अवसर, अगर ये टेम्पररी सीज फायर एक परमानेंट पीस डील में बदल जाता है तो कीमतों में और भी उछाल देखने को मिल सकता है। और खतरा यह है कि अगर ये बातचीत फेल हो गई या फिर मार्केट का फोकस वापस महंगाई और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज पर चला गया तो ये रैली बहुत जल्दी खत्म भी हो सकती है। तो कुल मिला के बात क्या है? देखिए, नियर टर्म में यानी अभी के लिए शांति की उम्मीद मार्केट को ऊपर ले जा रही है, लेकिन मीडियम टर्म में जो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, जैसे महंगाई और इंटरेस्ट रेट्स, वो अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। तो आखिर में बड़ा सवाल यही बचता है, क्या जियोपॉलिटिक्स की ये उम्मीद भरी कहानी इकोनॉमिक्स के कड़वे सच पर हावी हो पाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। एक जरूरी बात,
ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।